Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following asexual reproduction occurs only in single celled organisms? 1 budding, 2 binary fission, 3 fragmentation, 4 sporulation. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये जो क्लोन्स होते हैं ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट। तो ये क्या है, आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है इनटू 2 ऑफस्प्रिंग्स, जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अमीबा। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक बड लाइक आउटग्रोथ बनती है पेरेंट पर और वो बड लाइक आउटग्रोथ डेवलप होती है और उससे क्या बनता है, एक फुली ग्रोन इंडिविजुअल बनता है। अब बडिंग किस किस में हो सकती है, इट कैन बी इन यीस्ट या फिर हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, इट कैन बी फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू फुली ग्रोन इंडिविजुअल्स। एंड फ्रैगमेंटेशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट इज स्पोर्यूलेशन। तो स्पोर्यूलेशन क्या होता है, स्पोर्यूलेशन होता है इन अनफेवरेबल कंडीशंस, और इन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाती है एक सेल के अराउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या होता है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस सिस्ट इज फॉर्म्ड। सिस्ट क्या है, एक हार्ड कवरिंग है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस के रिटर्न होने पर क्या होता है कि ये जो सिस्ट है ये ब्रेकआउट हो जाता है, सिस्ट ब्रेक्स। और जब सिस्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। इससे क्या होगा, स्पोर्स लिबरेट। और स्पोर्युलेशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन द मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसीट्स। अब इनमें से जो बाइनरी फिजन है ये एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन 2 विच सेज बाइनरी फिजन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं। ऑप्शन 1 से बडिंग, तो बडिंग होता है इन हाइड्रा, और हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से स्पोर्युलेशन, तो स्पोर्युलेशन मल्टी सेल्युलर और सिंगल सेल्युलर दोनों ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 यानी कि बाइनरी फिजन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।